Okay, so very good morning to all of you students. All NEET aspirants, get ready for the NEET exams. दिन संडे और डेट 7 मई 2 बजे से लेके 5:20 तक ये है आपका रणभूमि का टाइम. सो टाइम आ चुका है, कुछ टाइम काउंटर जो है वो फिनिश हो चुका है. नाउ आप नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है वो हमें अननेसेसरली ही जो है वो नर्वस हो ही जा रहे हैं. ठीक है, जो 2 सालों में कुछ तो उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल पूरी टेंशन ही नहीं ली. अब वो फ़ोन करके मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमें तो टेंशन हो रही है, कैसे होगा हमारा नीट का एग्ज़ाम. 2 साल जिन्होंने पूछा नहीं, आज पूछ रहे हैं. सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वो भी जिन्होंने मेहनत की है वो भी, और जिन्होंने मेहनत नहीं भी की वो भी. अब सोचने का या टेंशन लेने का टाइम नहीं है, बिकॉज मैं आपके साथ आज वो इंसिडेंट शेयर करूंगा कि जो आप लोगों ने कल का ध्यान रखना है. इंस्ट्रक्शन तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, बट प्लीज मेक इट श्योर एवरीबॉडी व्हाइल गोइंग टू द एग्जाम सेंटर. सो डोंट बी गेट एनी टाइप ऑफ द नर्वस और मतलब कि सुप्रेस रिसेसिव करेक्टर नहीं चाहिए. ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर के साथ ही जाना है वहाँ पे. ओके, सो कल का टाइमिंग है, मॉर्निंग में सब बच्चे आप निकल जाओगे. सारे चंडीगढ़ सेंटर बने हुए हैं, 499 सेंटर है टोटल ऑल ओवर इंडिया में. सो हमारे चंडीगढ़ में भी काफ़ी हैं बने हुए हैं, लाइक शिशु निकेतन वगैरह 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 कितने सेंटर्स जो बने हुए हैं. सो सब लोग वहीं पे जाइए, आप टाइम पे जाइए. टाइमिंग सबकी अलग अलग है. सो क्या क्या इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए. 11 बजे से लेके एंट्री स्टार्ट हो जाएगी. डिपेंड करता है, वेरी करेगा अलग अलग जो है वो स्कूल के ऊपर. कुछ स्कूल्स में जो है वो 11 बजे के लिए बुलाया हुआ है. कुछ स्कूल वालों ने जो है वो स्कूल के कुछ रोल नंबर में जो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 1 o'clock का टाइम, कुछ के ऊपर लिखा हुआ है 12:30 का टाइम. सो ये आप अपने जिस बच्चे का जो भी एग्जाम सेंटर बना हुआ है, एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, उसमें से आप चेक करके जाना कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है. ओके, सो 10-10 के स्लॉट होंगे बाहर. इन्विजिलेटर पहले आपके एग्जाम शुरू होने से पहले इन्विजिलेटर बाहर होंगे, वो आपको वो अंदर लेंगे. सो जैसे आपको अंदर एंट्री हो जाएगी तो पहले आपको और आप आराम से शांत हो जाइए, अपनी सीट पे बैठिए. थोड़ी पहले निकलिए, घर से भी पहले निकलिए, और सेंटर में भी आप पहले ही बैठ जाओगे. तो शांत से, किसी भी तरीके से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब जो प्रॉब्लम रोल नंबर अटेम्प्ट, जैसे आपको सबसे पहले जो वो आपको OMR शीट मिल जाएगी. जैसे आप पेपर में बैठोगे आपको OMR शीट मिल जाएगी. OMR शीट फिल करने का टाइम मिलेगा. क्वेश्चन पेपर से पहले OMR शीट मिल जाएगी. अगर नहीं मिली तो आस्क फॉर द इन्विजिलेटर. एक चीज ध्यान रखनी है नीट के पेपर में, जो बच्चे मेरे हर साल फेस करते हैं, सो वहां पे इन्विजिलेटर जो होते हैं ना, उनको डोमिनेट नहीं होने देना. आपका पेपर है, ये सेंटर आपका है, और आप ही इसके जो मेन हीरो है. वो जो इन्विजिलेटर है दे आर जस्ट हायर्ड. सो उनको हाँ, उनकी इंस्ट्रक्शन जरूर सुन लेना, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रक्शन होगी. बट इफ समबॉडी उनको किसी भी तरीके से मतलब अपने ऊपर हैवी मत होने देना. आपका पेपर है, 2 साल आपके, उनका कुछ नहीं जाएगा. उनका तो क्या, उनकी तो बस ड्यूटी है, दैट्स इट. बट आपके लिए आपकी ज़िंदगी के 2 साल है कि अगर आपका जो वो मनोबल इसमें टूटना नहीं चाहिए जब आप एग्ज़ाम दोगे. सो आपने डोमिनेट रहना है जो पेपर में, सो दैट कि खास करके रोल नंबर फिल करते टाइम भी किसी भी तरह का जो वो आराम से रिलैक्स बने, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी क्योंकि पहले रोल नंबर बड़ा वाला होगा और उसमें OMR शीट में फिल करोगे आप, क्वेश्चन पेपर पे भी फिल करनी होती है. सो आप ऐसे करोगे, जैसे भी रोल नंबर फिल कर लोगे आराम से, फिर उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाओगे. एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्कस शेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसको मेरी स्टूडेंट थी जिसको ये प्रॉब्लम आई थी. उसने क्या किया, रोल नंबर अटेम्प्ट करते करते ना, जैसे वो रोल नंबर OMR शीट फिल कर रही थी, तो फिल करते करते उसको इन्विजिलेटर ने बोल दिया, अरे तूने क्या कर, उसके थोड़ा सा गलत हो गया. मतलब कि ऑब्वियसली बात है, गलत हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है गलत. तो अगर उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चाहे उस पर लिखा हुआ है कि OMR के लिए जो है वो आपने जो आप भर दोगे पेपर, उसमें हाँ, जो आंसर जो आपके उसमें जो है वो क्रॉस नहीं होगा, बट रोल नंबर में व्हाइटनर उनके पास होगा. तो यू कैन आस्क फॉर द व्हाइटनर. सो डोंट टेक टेंशन. वो क्या कर रही थी, उसने पेपर जब फिल किया तो फिल करते करते उससे जो वो ये वाला काम हो गया, यानी कि जो सर्कल जो था वो गलत मार्क हो गया.
और वो उसने वो रोना शुरू कर दिया, और रोई तो थी वो, साथ में इन्विजिलेटर जो खड़ा था उसने ये इसको बोला कि अरे तेरा पेपर, अरे तू तो बस, तेरा तो काम, अब तो तेरा पेपर चेक होगा ही नहीं कभी भी, तू तो गई अब बस उसने ये वाले वर्ड्स बोले। सो मतलब वो इतनी ज्यादा नर्वस होगी, पूरा वॉश पेपर, खाली पेपर दे के आई थी वो, इतना पूरा 1 घंटा रोई थी कि मेरा तो पेपर चेक होना ही नहीं है। सो ऐसी किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आस्क फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द जो वो व्हाइटनर फ्लूइड, अगर जो नहीं है उनके पास, अगर उनके पास नहीं है तो पूछिए उनसे। रोल नंबर में वहाँ क्वेश्चन आंसर में आपको जो वो अगर OMR शीट फिल करते हो अगर आपको दिक्कत आती है उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, बट रोल नंबर में भी किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अपने ऊपर किसी को भी हैवी नहीं होने देना, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, अपनी जो इंस्ट्रक्शन जो वो आप पूरी फॉलो कर लेना। नो किसी भी तरह की आपने सिंपल वेयर्स पहन के जाने हैं, हाफ टी शर्ट पहन लेनी है, आपने लोअर पहनना है, चप्पल सैंडल यूज़ कर सकते हो, जो वो शूज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। सो मतलब कुछ भी कितना सारा सामान अलाउ नहीं है जो आप सोच भी रहे हो। उनकी पानी की बॉटल भी जो है वो मिल्टन बॉटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो जो बॉटल यूज़ होएगी दैट इज़ ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेके जा सकते हो सेंटर में। उसके बाद जो वो नो स्मार्ट वॉच, नो हील, नो शेड्स, नो वैलेट, नो फोन, नो कैप, नो एक्सेसरी, किसी भी तरह की जो वो नो बेल्ट भी नहीं यूज़ करनी, ईटेबल्स नॉट अलाउड, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट इज़ अलाउ, वो भी कई सेंटर कर दें तो कर दें, नहीं किया तो यू कैन आस्क फॉर द वाटर वाइल एग्जाम सेंटर पेपर करते टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। स्पेक्टिकल्स जो है वो आप अपनी जो क्या बोलते हैं स्पेक्स आप लेके जा सकते हो, ठीक है। टी शर्ट्स, लोअर हिजाब इज़ टू बी अलाउड। सो सैंडल आप यूज़ कर लेना, चाहे आप चप्पल यूज़ कर सकते हो। सो ये वाली चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो वो आपने बिल्कुल फॉलो करनी है। जो आपके बिल्कुल सिंपल ड्रेस में ही जाना है, किसी भी तरह की वो आपको दिक्कत ना हो, फ़ोन का कोई भी फ़ोन, जो भी पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, जो कुछ भी साथ में जो भी मैंने ये सारी चीज़ें बोली हैं वो अपने पेरेंट्स को पकड़ा देना। 5:20 पे जो वो 2 बजे पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 5:20 पे एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो वो आपसे कलेक्शन कर ली जाएगी। देन अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के बीच में आप बाहर आ जाओगे, आपके पेरेंट्स जो है वो दे विल रिसीव यू। सो फुल एंड फाइनली चलो वापस, ये तो आगे इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो हमें बेसिकली फोकस करना है एग्ज़ाम के ऊपर। जो 3 घंटे जो आपके जो वो पूरे आपको मिले हैं, ये 200 मिनट जो आपको मिले हैं, बस इसके ऊपर डू एंड डाई कर देना आपने, चाहे जिसने पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, बट ये 3 जो वो घंटे जो है ना 200 मिनट जो है, इसको जो वो अपनी ज़िंदगी का बस ये समझ लेना कि हमने यही करना जो करना है, बस इसको अच्छे से करना, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो होएगा ही होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ तो पेपर अच्छा होगा, ध्यान रखिए। अगर कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही डाउन हुआ या किसी भी तरह में नर्वसनेस के कारण कॉन्फिडेंस हुआ तो पेपर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। सो किसी भी तरह के लिए कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई जो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो एंड फाइनली 2 साल की मेहनत है हमारी। सो यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी है ना, फॉर माई इंस्टीट्यूट। सो बड़ी एक्सपेक्टेशन है हमें आपसे। सो एक्सपेक्टेशन भी है और पूरा ट्रस्ट भी है, जो भी आप करोगे तो हमेशा बेस्ट होगा। सो फाइनली एग्ज़ाम के बाद मैं आपको मिलूँगा सबको। ओके, सो फाइनली थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। सी यू टुमारो, फाइन। सो थैंक यू।